तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो है टेस्टिस का ट्रांसफर सेक्शन हम लोग देख रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में जो हमने चेक किया था, हमने देखा था कि टेस्टिस का जब आप इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें लोब्स होते हैं। लोब्स के अंदर क्या होते हैं, आपके कॉन्वोलेटेड पार्ट्स होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ये जो सर्कुलर पार्ट आपको दिख रहा है ये है आपकी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, है ना। और यही सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो होती हैं, इन्हीं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या होता है, आपका स्पर्म फॉर्मेशन होता है। तो अब हम इन्हीं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स को देख रहे हैं। तो ये देखिए, ये आपकी टीएस है टेस्टिस की। तो ये पर्टिकुलर एक हम देखो, ये जो आपको दिख रही है एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, ठीक है। इसी तरीके से टेस्टिस का जब आप ट्रांसफर्स इस तरह से कट करते हैं तो बहुत सारी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स आपको दिखाई देती है। मैंने केवल एक सेक्शन लिया हुआ है। तो ये आपकी क्या है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। अब इसमें हम लोग चेक करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमें इसमें दिखाई दे रही हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं जो हमें इसमें आपको दिख रहे हैं। तो आप क्या बोलेंगे, ये जो पार्ट है, ये जो राउंड आपको पोर्शन दिख रहा है, ये बहुत सारी होंगी, केवल एक हमने ली हुई है। ये क्या है, आपकी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ये आपकी है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, चाहे आप ये बोलिए चाहे ये भी आपकी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि ये आपकी क्या है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। देन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर के स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। देखो, मैंने जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर दो टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। कौन सी वो दो सेल थी, एक तो कौन सी थी आपकी जर्म सेल, है ना, जर्म सेल आएगी, एपिथेलियल सेल जो होती है, और दूसरी मैंने बताया था आपको सर्टोली सेल। तो ये दो सेल आपकी कहाँ थी, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर प्रेजेंट थी। तो ये देखिए, जो ये अपर पार्ट में आपको दिख रही हैं, ये सेल्स क्या हैं, आपकी जर्मिनल एपिथेलियल सेल है, मैं इसे जर्म सेल लिख रही हूँ, ठीक है। और जो यहाँ पे आप कहीं पे भी इन्हें शो कर सकते हैं इस तरीके से, यहीं पे आपके सर्टोली सेल भी प्रेजेंट होती हैं। तो ये दो सेल आपने दिखा दी जो आपकी कहाँ पे प्रेजेंट है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। देखो, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होता है ना इस तरीके से, कॉइल्ड पार्ट होता है, तो ये वही कॉइल्ड पार्ट है। तो इसके अंदर आपकी दो टाइप की सेल है, एक तो जर्म सेल हो गई जो ये दिख रही है आपको ब्लैक कलर की, और यहाँ पे जो आपको दिख रही है ये क्या है, आपकी सर्टोली सेल है, ठीक है। अब देखो, दोनों के फंक्शन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि सर्टोली सेल का काम क्या होता है। सर्टोली सेल का काम होता है इस जर्म सेल को, ये जो जर्म सेल आपको दिख रही है जर्मिनल एपिथेलियल सेल, इन्हें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, ताकि क्योंकि जर्मिनल एपिथेलियल सेल ने ही देखो आगे बढ़ के क्या बनाने हैं, ये स्पर्म बनाने हैं। अब देखो, ये क्या थी, आपकी जर्मिनल एपिथेलियल सेल थी, ये आपने बता दिया। अब यही जर्मिनल एपिथेलियल सेल जो आपको दिख रही हैं, ये क्या बनाएंगी, इसको आप बता सकते हैं, ये जो आपका, यहाँ पे आ जाइए, इस साइड से ले लेते हैं इसे, स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। स्पर्मेटोजोआ बना, और स्पर्मेटोजोआ आगे आप पूरी प्रोसेस पढ़ेंगे, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कैसे स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis होती है। तो आप देखेंगे उसमें पहले स्पर्मेटोगोनिया से आपके स्पर्मेटोजोआ बनते हैं, स्पर्मेटोजोआ फिर क्या बनाते हैं, स्पर्मेटिड्स बनाते हैं, और स्पर्मेटिड्स से फाइनली क्या बनते हैं, स्पर्म्स बनते हैं। तो वही हमने थोड़ा सा इस प्रोसेस में से दिखाया है कि आपकी ऊपर वाली जो दिख रही है ये क्या है, आपकी जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स हैं, जिनको आप क्या बोल सकते हैं, स्पर्मेटोगोनिया भी बोल सकते हैं। ये स्पर्मेटोगोनिया आगे चल के क्या बना रहे हैं, स्पर्मेटोजोआ बना रहे हैं। और फाइनली ये जो दो दो करके आपको कंबाइंड स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहे हैं, आप नीचे आते रहिए और लिखते रहेंगे इसे। ये क्या है, आपके स्पर्मेटिड्स है, और स्पर्मेटिड्स ये फाइनली स्पर्मेटिड्स जो हैं फाइनल डिफरेंशिएट होके क्या बनाएंगे, ये जो ग्रीन कलर के आपको दिख रहे हैं ये हैं स्पर्म्स, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए क्या हुआ, जो आपकी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल थी, इसके ऊपर लाइनिंग में क्या थी, आपकी जर्म सेल थी। जर्म सेल ने क्या बनाया, स्पर्मेटोजोआ बनाया। जर्म सेल को आप स्पर्मेटोगोनिया भी बोल सकते हैं। स्पर्मेटोजोआ बने, फिर आपका क्या हुआ, उनमें और से डिवीजन हुआ। आप जानते हैं जब भी आप स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे तो आप उसमें देखेंगे स्टार्टिंग में माइटोसिस होती है, माइटोसिस के बाद मियोसिस 1 होती है, देन मियोसिस 2 होती है। वो हम फर्दर क्लास में स्टडी करेंगे, बट फिलहाल के लिए आपको पता होना चाहिए कि स्पर्मेटोजोआ फॉर्म हुआ। स्पर्मेटोजोआ में क्या हुआ, फिर से आपके क्या हुए, डिवीजन्स स्टार्ट हुए, और क्या बने, जब डिवीजन हुआ तो क्या बना, स्पर्मेटिड्स बने, जो फाइनली आप देखोगे मियोसिस 2 के लास्ट में स्पर्मेटिड्स
स्पर्मेटिड्स बनते हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, और फाइनली ये फिर स्पर्मेटिड्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्पर्म्स में। तो ये आपकी क्या है पूरी आप बोल सकते हैं कि किस स्टेज से स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही है, आपको इतने से पार्ट में वो दिखाई है। इसको आप डिटेल में बाद में करेंगे, बट फिलहाल के लिए आपको इतना पता होना चाहिए। और जिस पार्ट में ये स्पर्म आपको दिख रहे हैं, इस पार्ट को आप क्या बोलेंगे, ये क्या पार्ट कहलाएगा आपका, ल्यूमेन। ठीक है, ल्यूमेन, जहाँ पे स्पर्म आपके क्या रहते हैं, स्टोर रहते हैं। स्पर्म यहाँ पे आ गए हैं। अब दूसरी बात ध्यान में रखेंगे आप, जो ये आपकी एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। ठीक है, ऐसे ही आपकी ये देखो बाहर साइड बहुत सारी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होंगी। तो इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में आपकी क्या होती हैं, कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ग्रीन कलर से ये शो किया है, कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ये कहाँ पे है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बीच का जो इंटरस्टिशियल आपका जंक्शन है, दो सेल के बीच का जंक्शन जो आपका होता है या स्पेस होता है, उसको क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस। तो इन इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या होती है, कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिनका नाम क्या होता है आपका, लेडिंग सेल, या फिर आप बोलते हैं इसे इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं। तो ये लेडिंग सेल है जो आपकी कहाँ पे प्रेजेंट होंगी, जो आपकी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बीच में जो इंटरस्टिशियल स्पेस है वहाँ पे प्रेजेंट होंगी। और ये लेडिंग सेल का काम क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन बनाने का। तो ओवरऑल अगर आप देखो पूरी टीएस हमने टेस्टिस की स्टडी की है, तो उसमें आपने क्या पढ़ा कि जब हम टेस्टिस का आपका टीएस कट करते हैं तो आपको कैसा दिखाई देता है, आपका ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स आपकी दिखाई देती हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर आप देखेंगे ये आपकी पूरी ट्यूब्यूल है। इसमें आपने देखा कि सबसे दो टाइप की सेल्स होती हैं आपकी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। कौन कौन सी होती है, एक तो जर्म सेल होती है जिसका काम क्या होता है, डिवाइड होके आपका सेल डिवीजन के बाद क्या बनाती है, स्पर्म बनाती है। और दूसरी होती है सर्टोली सेल। सर्टोली सेल का काम क्या होता है कि ये जो जर्म सेल है इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। और एक और सेल आपने पढ़ी जो कि कहाँ पे है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बीच का जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये कौन सी सेल है, लेडिंग सेल। और लेडिंग सेल का काम क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन बनाने का। बहुत सिंपल। और टेस्टोस्टेरोन आपको पता होगा, टेस्टोस्टेरोन क्या है, मेल सेक्स हार्मोन है। बेसिकली किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो भी आपके मेल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, आप बोल सकते हैं सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनके लिए ये टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से आप जब टेस्टिस की आप टीएस सेक्शन कट करेंगे तो आप इंटरनली आप सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के और भी अंदर जाके आप समझ सकते हैं कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर कौन कौन सी सेल है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, टीएस ऑफ टेस्टिस। इसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास टॉपिक आता है वो है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। आपको स्पर्म का स्ट्रक्चर पूरा समझ में आना चाहिए कि स्पर्म का स्ट्रक्चर आप कैसे बताएंगे। ये एक स्पर्म है, ठीक है, इसके स्ट्रक्चर को हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो देखिए, जब भी आप स्पर्म का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो किस तरीके का होता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, स्पर्म को जब भी डिवाइड करेंगे उसे आप 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। देखें कौन कौन सा पार्ट है। ये क्या है, आपका हेड है। ठीक है, ये पोर्शन क्या है, नेक है। ये क्या है, आपका बॉडी है। और लास्ट पार्ट ये क्या है, टेल है। तो स्पर्म को जब भी आप क्या करेंगे, जो आपने यहाँ पे देखे थे ल्यूमेन में जो स्पर्म बन रहे हैं, अब हम उस स्पर्म को एक ओपन करके देख रहे हैं कि उसके स्ट्रक्चर में अगर कोई एक स्पर्म है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो आप क्या बताएंगे कि जो स्पर्म है, स्पर्म बेसिकली आपका 4 पार्ट्स में आप इसे डिवाइड कर सकते हैं, हेड पोर्शन, नेक पोर्शन, बॉडी एंड टेल। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखेंगे जो पूरा स्पर्म होता है वो क्या है आपका, या फिर आप उसे स्पर्म बोलें या स्पर्मेटोजोआ बोलें, दोनों ही टर्म आप यूज़ कर सकते हैं। पूरा जो आपका ये पूरा स्पर्म है ये पूरी तरह से किससे कवर होता है, ये जो आपको लाइनिंग दिख रही है ये आपकी क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट यही है कि जो आपका स्पर्म है वो क्या होता है, इट इज कवर्ड बाय ए थिन लेयर कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पूरा कवर रहेगा। सेकेंड पॉइंट, इसके हेड पोर्शन में आप देख रहे हैं एक आपका क्या है, ऊपर को बल्ब सा निकला हुआ है। ये हेड पोर्शन में आपका क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर होता है इसे क्या बोलते हैं हम, एक्रोजोम। ठीक है, ये क्या है, स्ट्रक्चर का नाम देखिए, एक्रोजोम।
एक्रोजोम। एक्रोजोम बेसिकली क्या करता है, देखो जब भी ये स्पर्म अगर किसी फीमेल एग से फ्यूज होगा, ओवम से फ्यूज होगा, तो यहीं से होगा। तो ये एक्रोजोम क्या करता है, इसके अंदर जो होते हैं आपके एक्रोजोम के अंदर एंजाइम्स, हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही ये एग के कांटेक्ट में आता है, ये एग की क्या करता है, लेयर को डिसॉल्व करने का काम करता है। क्योंकि आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि एग के बाहर की जो दो लेयर होती है, एक था कोरोना रेडिएटा, एक जोना पेलोसिडा, तो उनको डिसॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज स्पर्म और एग का कभी भी, स्पर्म एग को फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। तो वो फर्टिलाइजेशन के लिए ये जो आपका स्पर्म है, स्पर्म के हेड में क्या है, एक्रोजोम प्रेजेंट है। और जैसे ही ये एक्रोजोम कांटेक्ट में आएगा किसके, ओवम के, ये एकदम से क्या करेगा, अपने अंदर से एंजाइम्स को रिलीज करेगा, जिससे वजह से एग की जो आउटर शेल है वो क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। तो ये फंक्शन आपको पता होना चाहिए कि हेड का क्या काम है। ठीक है, हेड में क्या है आपका, एक्रोजोम प्रेजेंट है। और दूसरा बात कि जो हेड पोर्शन है, इसमें आपका क्या होता है, इस तरीके से ये आपका क्या है, एक न्यूक्लियर मटीरियल है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं न्यूक्लियर मटीरियल। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो आपका स्पर्म होता है, स्पर्म के हेड पोर्शन में एक तो क्या है, एक्रोजोम प्रेजेंट है, दूसरा एक सेल है आपकी जिसके अंदर क्या है, न्यूक्लियर मटेरियल, जो कि डीएनए है आपका स्पर्म में। ठीक है, हैप्लॉइड डीएनए है, क्योंकि आप जानते हैं स्पर्म भी हैप्लॉइड होता है और एग भी क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। 23 क्रोमोसोम दोनों में होते हैं, और जब दोनों आपस में मिलते हैं तब जाके आपका एक पूरा सेट तैयार होता है 46 क्रोमोसोम का। ठीक है, तो इसका मतलब जो आपका स्पर्म का अगर हेड आप देखेंगे तो हेड में क्या क्या चीज प्रेजेंट है, एक तो एक्रोजोम प्रेजेंट है, एक्रोजोम के अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट हैं जो क्या करेंगे, एग की आउटर जो शेल है उसे ब्रेक करने का काम करेंगे, डिसॉल्व करने का काम करेंगे। दूसरा इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियर मटेरियल प्रेजेंट है, क्योंकि जब स्पर्म का ये जो स्पर्म एग के साथ आपका फ्यूज होगा तो यही मटेरियल जो है एग के मटेरियल के साथ मिलेगा और जाइगोट फॉर्म करेगा। दूसरी बात कि आपका जो नेक पोर्शन है, नेक पोर्शन में क्या होता है, ये नेक पोर्शन देखिए, नेक पोर्शन में क्या होता है, आपके सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। ये आप स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं, ये आपका जो स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये है सेंट्रियोल। ठीक है, और हम हमेशा ध्यान रखेंगे ये सेंट्रियोल्स प्रेजेंट है। और सेंट्रियोल्स का क्या काम होता है कि जब आपका जाइगोट बनता है और उसके बाद जो सेल डिवीजन होता है, उसमें ये सेंट्रियोल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि सेंट्रियोल्स ही होते हैं जो आपके क्या करते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मेशन करते हैं, जिसकी वजह से सेल डिवीजन होता है। ये आप सेल डिवीजन के लेक्चर में आप देख सकते हैं। तो ये आपका क्या है, नेक पोर्शन में क्या होता है, सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होता है, और सेंट्रियोल का काम क्या होता है, ये सेल डिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल होता है। थर्ड, बॉडी। बॉडी में क्या चीज प्रेजेंट होती है, ये आपको पूरी बॉडी दिख रही है, बॉडी में क्या चीज प्रेजेंट है, ये स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। तो बॉडी में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ सेल। तो यानी कि जो स्पर्म की मोटिलिटी के लिए, क्योंकि जब स्पर्म पूरे ट्रैक को ट्रैवल करता है, स्पर्म जब आपका क्या होता है, मेल आपका क्या है, मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया से निकल के फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया से होता हुआ आपका अंदर जाता है, ट्रैवल करता है पूरा, तो उस टाइम पे उसकी मोटिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो उसको मूव करने के लिए, स्विम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, जो कहाँ से मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया से। तो एनर्जी कहाँ पे मिल रही है उसे, बॉडी वाले पार्ट में माइटोकॉन्ड्रिया है जो एनर्जी देंगे। फाइनल पार्ट आता है टेल, और टेल में क्या चीज प्रेजेंट होती है, फिलामेंट। क्या प्रेजेंट होता है, फिलामेंट प्रेजेंट होता है। और फिलामेंट का काम क्या होता है, मूवमेंट को प्रोवाइड करना। फिलामेंट क्या करते हैं, जो स्पर्म का जो मूवमेंट होता है आपका, जो वो क्या कर रहा है, स्विम कर रहा है पूरे ट्रैक में जाते हुए, इस तरीके से स्विम करता हुआ जाता है, तो वो किसकी वजह से जाता है, टेल में प्रेजेंट फिलामेंट की वजह से। तो आपको स्पर्म के सभी पार्ट्स पता होने चाहिए इंडिविजुअली, और उसके फंक्शन पता होने चाहिए। हेड में क्या है, एक्रोजोम है जो कि एग की आउटर सेल को डिसॉल्व करेगा, प्लस न्यूक्लियर मटेरियल है जो क्या करेगा, एग के आपका जो ओवम है, ओवम के जेनेटिक मटेरियल के साथ कंबाइन होकर क्या जाइगोट फॉर्म करेगा। नेक पोर्शन में सेंट्रियोल है जो कि जाइगोट बनने के बाद सेल डिवीजन को असिस्ट करेगा। बॉडी पोर्शन में माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेंगे, स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे ताकि वो क्या कर सके, मूव कर सके आपका। ठीक है, क्योंकि एनर्जी का होना ज़रूरी है। और लास्ट पार्ट आता है टेल। टेल बना होता है फिलामेंट का, और फिलामेंट क्या करता है, स्पर्म को आपका मूवमेंट प्रोवाइड करता है, जो वो पूरा मूव कर रहा है पूरे ट्रैक में, वो इस फिलामेंट की वजह से ही कर पा रहा है। स्पर्म ट्रैवलिंग जो एफिशिएंसी है वो किसकी वजह से है, आपकी
टेल पोर्शन की वजह से है। तो ये पार्ट्स हैं जो आपके किस में आते हैं, जब भी आपसे स्पर्म के बारे में पूछा जाए तो आपको ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट जो है लेक्चर